भारत, जहाँ देवी देवताओं का वास है। वैसे बहुत चीजें हैं जो भारत को स्पेशल बनाती हैं, मगर सबसे खास लगता है मुझे भारत का इतिहास, क्योंकि यहाँ हर भगवान की एक अपनी कहानी। तो आज मैं ले जा रहा हूँ आपको भारत की सबसे पूजनीय जगह में से एक, माता वैष्णो देवी। अब माता वैष्णो देवी की कहानी आप सबने सुनी तो होगी, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग गए भी होंगे। मगर आपको ये पता है, माता वैष्णो देवी आज भी पिंडी के रूप में इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम का। कुछ समझ आया? नहीं तो मैं समझाता हूँ। जय श्याम सभी को, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग, सॉरी माय फर्स्ट ब्लॉग फिल्म। यार दूध ला दे। चलो चलते हैं। मेरे इस साल की दूसरी ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। 6 नवंबर की रात 8 बजे हम होते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह 8 बजे हम पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी के चरणों में स्थित शहर कटरा में। सुबह पहुंचते ही सबसे पहले हम करते हैं पूजा, वो भी पेट की। निहारिका कॉम्प्लेक्स में थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोपहर 2 बजे हम निकल जाते हैं अपनी यात्रा के लिए, और हमारा स्वागत होता है ढोल के साथ। हमने एंजॉय करा क्योंकि हमें लगा था गुलशन जी के लंगर की तरह ये भी फ्री होगा, मगर बाद में पता चला इसके तो पैसे देने। अब बाण गंगा को नमन करके हम चल देते हैं अर्धकुंवारी की ओर। सबसे पहले हमने दादा दादी के लिए पालकी कराई और बच्चों के लिए कराई ट्रॉली। उठाया है मैंने कंधे पे मेरा बस्ता, चला बाबा ले चला मुझे रास्ता, घोड़े पे नहीं पैरों से ही अपने। रात 8 बजे हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। जैसे कि आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी जब भैरव बाबा से बच के भाग रही थी, तब उन्होंने यहाँ 9 महीने तपस्या की, और यहाँ आने का मतलब है कि आपका भवन का आधा रास्ता पूरा हो चुका है। जैसे कि 18 लोगों के ग्रुप में एक दो का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बिना ट्रिप कंप्लीट नहीं होती है। कोई नॉर्मल फैमिली घूमने जाती है तो उनके बच्चे खोते हैं। मेरी फैमिली नॉर्मल नहीं है, मेरी चाची खो गई। अब थोड़ी देर बाद चाची तो मिल गई, पर उन्हें ढूंढने मेरे मम्मी पापा गए थे, अब वो नहीं मिल रहे। सुबह 5 बजे उठते ही, तैयार होते ही दादी दादू और बच्चों को वैन में बिठा के निकल जाते हैं हम अपने भवन की ओर। जय जय माता दी। 10 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं भवन। 1 घंटे में तैयार होके हम निकल जाते हैं माता रानी के दरबार की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता है, भवन पे कैमरा और फोन अलाउड नहीं है। अब उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए शांति से माता त्रिकोणा के करते हैं हम दर्शन। त्रिकोणा का मतलब है 3 माता, जिनका नाम है माँ काली, माँ वैष्णो देवी और माँ सरस्वती। अब उनके दर्शन करके हम निकल जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। कहा जाता है भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी फैमिली नॉर्मल है, तो भवन से भैरव बाबा के लिए हम लगाते हैं सीट लोग। अब मैं आपको बता दूं, भैरव बाबा का मंदिर स्थित है 6600 फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ से हमें हिमालयाज भी दिखते हैं। अब भैरव बाबा से भवन वापस आके
दादू दादी को बिठा देते हैं वैन में और मैं निकल जाता हूँ अपनी 501 की सीढ़ियाँ उतरने, क्योंकि उस दिन मेरा लेग डे था। तो 500 सीढ़ी पकड़ ली तुम्हारे भाई ने सीधा। अब सीधा जाएंगे 500 सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे। अब कटरा पहुंच के हम करते हैं आराम। हमारा ट्रिप पूरा हुआ। अपनी ट्रिप पूरी हो चुकी है, दर्शन हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं घर के लिए फाइनली। लेट्स गो। अब सुबह अपन पहुंचेंगे घर। मगर ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं 5 मंदिरों को और एक्सप्लोर करने, जो कि मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाए, तो जाके सब्सक्राइब करें। वाह वाह, सब्सक्राइब कर दो।